नमस्कार दोस्तों, मैं आशिक होकर आपके अपने चैनल होप एंड फेथ पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के कहने पर उन्हें स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाकर दिया। तब सत्यभामा को इस बात का अभिमान हो गया कि वह सबसे सुंदर है और भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय। इसी कारण उन्होंने उन्हें पारिजात वृक्ष लाकर दिया है। इसी प्रकार सुदर्शन चक्र ने जब एक बार इंद्र के वज्र को निष्क्रिय कर दिया था, तब से उसे भी यह अभिमान हो गया कि भगवान के पास युद्ध में जब कोई उपाय नहीं बचता तो वह उसकी ही मदद लेते हैं। इसी तरह भगवान का वाहन गरुड़ भी यह समझने लगा था कि भगवान मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि मेरी गति और मेरे बल का सामना कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, इन तीनों के इस अहंकार को तोड़ने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी का स्मरण किया था। उनके स्मरण करते ही हनुमान जी तत्काल द्वारिका आ पहुँचे। भगवान श्री राम और कृष्ण एक ही है, यह तो हनुमान जी जानते ही थे। साथ ही वह यह भी जान गए थे कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें किस कार्य के लिए बुलाया है। तो वह भगवान श्री कृष्ण के दरबार में जाने की जगह द्वारिका के एक सुंदर बागीचे में जाकर वृक्षों में लगे फलों के साथ साथ वृक्षों को भी तोड़ने लगे। यह खबर जब भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुंची कि एक वानर बागीचे को उजाड़ रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से आदेश दिया कि तुम सेना लेकर जाओ और उस वानर को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। तब बल से भरे अहंकार के कारण गरुड़ अकेले ही उड़ते हुए हनुमान को पकड़ने बागीचे में पहुँचे। तब गरुड़ ने हनुमान जी को बिना जाने ही उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। तब हनुमान जी ने गरुड़ को अपनी पूंछ से दबाकर जोर से कस दिया, जिससे गरुड़ की सांसें रुक गई थी। गरुड़ को इस प्रकार कुछ समय तक पीड़ित करने के बाद हनुमान जी ने अपनी पूंछ से गरुड़ को समुद्र में फेंक दिया। गरुड़ बड़ी मुश्किल से खुद को संभालकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और बोले कि प्रभु, वह कोई साधारण वानर नहीं है, इसलिए मैं उसे पकड़कर नहीं ला सका। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह अवश्य ही श्री राम के भक्त हनुमान होंगे। तुम उनके पास जाकर यह कहना कि श्री राम ने उन्हें बुलाया है, वह अवश्य चले आएंगे और हो सके तो तुम उन्हें अपने साथ ही लेकर आना। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर गरुड़ हनुमान जी को ढूंढते हुए वहां से बहुत दूर मलय पर्वत पर पहुंच गए और हनुमान जी से अपनी भूल की क्षमा मांगते हुए उनसे बोले कि भगवान श्री राम ने आपको याद किया है, आप मेरी पीठ पर बैठ जाए, मैं आपको शीघ्रता से उनके पास पहुंचा दूंगा। हनुमान जी प्रभु की यह लीला भी समझ गए, इसलिए उन्होंने गरुड़ से कहा कि तुम चलो, मैं आता हूँ। इधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण किया और सत्यभामा के साथ सिंहासन पर बैठ गए और सुदर्शन चक्र को यह आदेश दिया कि तुम द्वार पर रहो, बिना मेरी आज्ञा के कोई भी अंदर न आ पाए। तभी हनुमान जी द्वार पर आ पहुँचे और अंदर जाने लगे। तभी सुदर्शन ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुको, तुम प्रभु की आज्ञा के बिना अंदर नहीं जा सकते। तब हनुमान जी सुदर्शन चक्र को पकड़कर अपने दांतों में दबाकर अंदर चले गए। हनुमान जी ने सिंहासन पर बैठे श्री राम को प्रणाम करके पूछा कि हे भगवान, माता कहाँ हैं और माता की जगह आपके साथ ये कौन दासी बैठी है। यह बात सुनकर सत्यभामा को बड़ी लज्जा आई और उनका सारा घमंड चूर हो गया। तभी वहाँ हांफते हुए गरुड़ देव आते हैं और वह वहाँ हनुमान जी को देखकर चकित रह जाते हैं कि मेरी गति से भी तेज गति से हनुमान जी वहाँ पहुँच गए। इस प्रकार गरुड़ देव का भी अहंकार चूर चूर हो गया। तभी श्री कृष्ण ने हनुमान जी से पूछा कि तुम अंदर कैसे आए, तुम्हें द्वार पर किसी ने नहीं रोका। तब हनुमान जी बोले, रोका तो था सुदर्शन ने, परंतु मैंने उसे अपने दांतों में दबा लिया था। इससे सुदर्शन चक्र का भी घमंड टूट जाता है।